Hello students, today we are going to start chapter number 4, Principle of Mathematical Induction. It is a topic of second unit algebra and I think it is the easiest topic of your syllabus. अगर क्लास 11th के लिए ही आपको इसको प्रिपेयर करना है तो you have to follow just 3 steps and you will get the answer. और ये 3 steps भी इतने सिंपल steps हैं कि आफ्टर सॉल्विंग 2 और 3 क्वेश्चंस आपको ये लर्न हो जाएंगे. लेकिन क्लास 11th और क्लास 12th के टॉपिक्स को आप डीपली स्टडी करिएगा बिकॉज आफ्टर 12th आपको किसी न किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और कंपटीशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं. तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं उसके पीछे के लॉजिक्स को समझना होगा. इस टॉपिक में भी हम ये 3 स्टेप्स स्टडी करने से पहले देखेंगे व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन. आई थिंक इट इज अ न्यू वर्ड फॉर यू. तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. हम मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें 2 रीजनिंग्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं. उनमें से कोई एक प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं. फर्स्ट वन इज इंडक्शन एंड सेकेंड वन इज डिडक्शन. Induction means particular to general. The main concept of induction is we move from particular to general. And deduction, in deduction we move from general to particular. अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है. डिडक्शन को जब हम फॉलो करते हैं तो हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ बढ़ते हैं. इट मींस कोई भी जनरल फॉर्मूला हम लेते हैं. सपोज हमने फॉर्मूला लिया है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ वी वांट टू फाइंड आंसर फॉर x प्लस 2. तो हम इस जनरल फॉर्मूले को इस पर्टिकुलर केस में अप्लाई करेंगे. दिस इज कॉल्ड डिडक्शन. आप a के प्लेस पर x रख देंगे, b के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर. दिस इज वी आर मूविंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर. एक जनरल फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया है इन अ पर्टिकुलर केस. दिस प्रोसेस इज नोन एज डिडक्शन. नाउ कम टू द इंडक्शन. इंडक्शन मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल. अब पर्टिकुलर टू जनरल कैसे मूव करेंगे? इंडक्शन में स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की जाती हैं. इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इसको अगर इंडक्शन से कोई स्टूडेंट फाइंड आउट करना चाहता है तो वो ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करेगा. वो देखेगा कि a प्लस 1 का मैंने स्क्वायर किया. a प्लस 1 स्क्वायर मीन्स a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1 एंड ही विल गेट द आंसर. देन किसी के लिए भी वो ट्राई कर सकता है. सपोज देन ही प्लस 2, इसको इसने सॉल्व किया और आफ्टर सम टाइम जब उसने ये ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट किया, आफ्टर सम टाइम इन ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करके वो एक कंक्लूजन पर पहुंचा एंड ही विल गेट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. दिस इज कॉल्ड कंक्लूजन और कंजेक्टर. और जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी कंक्लूजन फाइंड आउट किया है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन. अब क्लास 11th में हमें इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है. कंजेक्टर हमें गिवन होगा स्टेटमेंट के फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में, और हमें जस्ट चेक करना है बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन दिस कंजक्शन, गिवन कंजक्शन इज ट्रू और फॉल्स. उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए हमें मैथमेटिकल इंडक्शन फॉलो करना है. तो कैसे फॉलो करेंगे? वही 3 स्टेप्स जो अर्लियर मैंने डिस्कस किए हैं उनको हम फॉलो करेंगे चेक करने के लिए वैलिडिटी ऑफ अ कंजेक्टर. अब देखिए जो भी स्टेटमेंट फॉर्मूला हमें गिवन होगा वो हमें n इन टर्म्स ऑफ n गिवन होगा. सपोज हमें गिवन है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स is equal to n plus 1 upon 2 and we have to check this is true for all natural numbers or not.
तो ये स्टेटमेंट हमें गिवन है और इसकी वैलिडिटी हमें चेक करनी है बाय अप्लाइंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन होगा उसको हम डिनोट करेंगे Pn से। दिस इज अ स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन। नाउ वी हैव टू चेक द वैलिडिटी ऑफ Pn, इट इज ट्रू और फॉल्स। उसके लिए फर्स्ट स्टेप है हम P1 फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि ये ट्रू है या नहीं। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि Pn इज वैलिड इफ P1 इज ट्रू। फर्स्ट स्टेप P1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है उसमें हम n के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे। जैसे इसी में आप देखिए हम नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 इनके सम के लिए ये फॉर्मूला है। तो P1 मीन्स n के प्लेस पर 1 मीन्स सम ऑफ वन टर्म हम देख रहे हैं। तो जरा n के प्लेस पर 1 पुट करिए। दिस इज 1 1 प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज 1। और अगर आप सम ऑफ वन टर्म लेंगे दैट इज 1 मीन्स P1 इज ट्रू। सेकेंड स्टेप हम लेट कर लेते हैं कि लेट Pm इज ट्रू। जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है उसमें हम m पुट करेंगे n के प्लेस पर और लेट करेंगे इट इज ट्रू मीन्स हम लेट कर लेंगे कि लेट सम ऑफ m नेचुरल नंबर्स इज m प्लस 1 अपॉन ट्रू। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, फिर हम प्रूव करेंगे Pm प्लस 1 इज ट्रू इफ Pm इज ट्रू। इसकी हेल्प से हम Pm प्लस 1 को ट्रू प्रूव करेंगे। और अगर ये 3 स्टेप्स हमने वेरीफाई कर दिए इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। अब कैसे ट्रू है आप इसके पीछे के लॉजिक को भी समझिए। आप देखिए हमने थर्ड वाला स्टेटमेंट हमने लिखा है कि Pm प्लस 1 इज ट्रू इफ Pm इज ट्रू। अगर Pm ट्रू है तो Pm प्लस 1 भी ट्रू होगा। मीन्स अगर किसी एक नंबर के लिए हमने ट्रू प्रूव कर दिया है तो उससे नेक्स्ट वाला जस्ट कॉन्जुगेटिव नंबर जो उसका होगा उसके लिए भी ट्रू होगा। अब फर्स्ट स्टेप में हमने P1 इज ट्रू प्रूव किया था। अब इस वाले स्टेटमेंट को, नंबर थर्ड वाले स्टेटमेंट को हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर P1। इफ P1 इज ट्रू देन P1 प्लस 1 मीन्स P2 भी ट्रू होगा। इफ P1 इज ट्रू देन P2 इज ट्रू। नाउ अप्लाई, अब P2 ट्रू है। नाउ अप्लाई द थर्ड लाइन फॉर P2। इफ P2 इज ट्रू देन P2 प्लस 1 P3 इज ट्रू। नाउ अप्लाई दिस स्टेटमेंट फॉर P3। इफ P3 इज ट्रू देन P4 इज ट्रू। तो ये चेन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगी। तो इन तीनों की हेल्प से आप देखिए हमने ये प्रूव कर दिया है कि इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो देखिए कितना सिंपल सा मेथड है, जस्ट लाइक अ गेम। भाई P1 ट्रू है और इस स्टेटमेंट की हेल्प से ये सभी के लिए ट्रू हो गया। P1 ट्रू है तो बाय दिस स्टेटमेंट P2 इज ट्रू, एंड देन P2 इज ट्रू, देन बाय दिस स्टेटमेंट P3 इज ट्रू। तो यही 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज 4.1 बाय ML अग्रवाल। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सरसाइज को देखेंगे तो इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम पेपर में नहीं मिलेगा। ये एक्सरसाइज आपका बेस तैयार करेगी मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये टर्मिनोलॉजी Pn, Pm, Pm प्लस 1 आर न्यू फॉर यू। तो ये जस्ट आपको इसके फैमिलियर बनाएगी। एग्जाम के लिए आपको एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करनी होगी। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 इन टर्मिनोलॉजी को एसिमुलेट करने के लिए। नंबर 1, इफ Pn इज द स्टेटमेंट n प्लस 1 n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 6 देन व्हाट इज P3? स्टेटमेंट हमें गिवन है n प्लस 1 n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 6। given statement Pn is n plus 1 n plus 2 is divisible by 6. Then what is P3? We have to find P3. तो चलिए P3 को find out करते हैं। It means P3 is simply n के प्लेस पर हमें 3 पुट करना है। 3
3 plus 1, 3 plus 2 is divisible by 6. 60 is divisible by 6. This is P3. Next question, question number 2. If Pn is the statement 10n plus 3 is prime, then show that P1 and P2 are true but P3 is not true. Pn हमें given है, Pn is 10n plus 3 is prime. Now P1, that is n के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए. It means (13) is prime and it is true. 13 एक प्राइम नंबर है और यही हमसे वेरीफाई करवाया गया था कि P1 is true, तो क्लियरली it is true. इन द सिमिलर वे P2 को भी हमें चेक करना है. P2 इज n के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए. (23) इज प्राइम. 23 is a prime number, then it is true. Now we are checking for 3. P3 is 10 into 3 plus 3 is prime. (33) is prime, but 33 is not a prime number. It is divisible by 3 and 11. Means P3 is false. अब देखिए ये एक कंक्लूजन था, एक कंजेक्टर था जिसको हमने चेक किया हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो ये फॉल्स P3 हमें फॉल्स मिला है. मीन्स दिस कंजेक्टर इज फॉल्स. और इसको अभी हम एग्जाम एक्सरसाइज 4.2 में वही 3 स्टेप्स फॉलो करके फॉल्स प्रूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. इफ Pn इज द स्टेटमेंट n plus 1 n plus 2 is an integral multiple of 12, prove that P3 and P4 are true but P5 is not true. Pn is n plus 1 n plus 2 is the multiple of 12. Now P3 is simply n को आप रिप्लेस कर दीजिए बाय 3. That is 60 is multiple of 12. It is true. 60 is a multiple of 12. 12 5s are 60. It is a true statement. Now check for n is equal to 4. P4. P4 is 4. 4 plus 1. 4 plus 2. Just हमने n के प्लेस पर 4 पुट कर दिया है. Is multiple of 12. That is 120 is a multiple of 12. It is a true statement. Now we are checking for P5. (210) is a multiple of 12 and 210 is not a multiple of 12, so this is false statement. Question number 4. If Pn is the statement n square minus n plus 41 is prime, show that P1, P2, P3 are true but P41 is not true.
Pn is n square minus n plus 41 is prime. First we are checking for P1. n के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए. 41 is prime and 41 is a prime number. It means P1 is true. It implies P1 is true. Now we are checking for P2. (43) is prime and 43 is a prime number. It means P2 is true. For P3, (47) is prime and 47 is a prime number. Therefore, P3 is true. Now we are checking for P41. (41) स्क्वायर इज प्राइम. 41 स्क्वायर आप जो भी नंबर हमें मिलेगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, बिकॉज उसके फैक्टर्स हमें मिलेंगे 1, 41 एंड नंबर इटसेल्फ. तो 41 भी उसका एक फैक्टर है. ड्यू टू दिस 41 स्क्वायर इज नॉट अ प्राइम. क्लियरली P41 इज फॉल्स. Since 41 square is not a prime number. Question number 5. Let Pn be the statement n square plus n is an even integer. Show that Pk is true. Then Pk plus 1 is also true. अब देखिए इस क्वेश्चन को हम केयरफुली सॉल्व करेंगे. Pn हमें गिवन है. n square plus n is an even integer. Pk is true. It means इसके अकॉर्डिंग अगर हम Pk को लिखें, that is k square plus k is an even integer. ये हमें गिवन है. And with the help of this we have to prove Pk1 is also true. अगर ये true है तो Pk plus 1 भी true है. तो चलिए पहले Pk plus 1 को हम नोट डाउन करते हैं. वो क्या है? It means Pn में आप n के रिप्लेस कर दीजिए k plus 1 से. Pk plus 1 is k plus 1 whole square plus k plus 1 is an even integer. ये हमको चेक करना है, प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. और हमें ये गिवन है k स्क्वायर प्लस k इज एन इवन इंटीजर. चलिए स्क्वायर ओपन करते हैं. a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम इसको ओपन कर रहे हैं. नाउ कलेक्ट k स्क्वायर प्लस k, क्योंकि ये हमें गिवन है कि दैट इज एन इवन इंटीजर. रिमेनिंग टर्म्स आर 2k प्लस 2. टू अगर हम कॉमन ले लें दैट इट विल बिकम k प्लस 1. अब आप इस टर्म को देखिए. दिस इज एन इवन इंटीजर बिकॉज Pk इज ट्रू. और ये तो इवन इंटीजर है ही, इसके मल्टीपल में 2 है. इट मीन्स ये तो इवन इंटीजर है ही. और आप 2 इवन इंटीजर्स को कभी भी ऐड करेंगे तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. मीन्स वो नंबर भी आपको इवन इंटीजर ही मिलेगा. बाय एडिंग 2 इवन नंबर्स यू विल गेट एन इवन नंबर.
Clearly pk plus 1 is true. Using first equation. Question number 6. Let Pn denote the statement this is a multiple of 8. Show that P1, P2 are true. Pn is 3 raised to the power 2n minus 1 is multiple of 8. P1 के लिए हम देखते हैं क्या स्टेटमेंट बनेगा. n के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए. Eight is a multiple of 8. It is true. Clearly P1 is true. Now check for P2. P2 will be 3 raised to the power 2 into 2 minus 1 is a multiple of 8. हमें चेक करना है either this is true or false. Eighty is a multiple of 8. It is true. Clearly P2 is true. Now in second part, if Pm is true, then Pm plus 1 is also true. Pm is true, ये हमें given है. It means हमें given है 3 raised to the power 2m minus 1 is a multiple of 8. And we have to check Pm plus 1. Pm plus 1 means 3 raised to the power 2m plus 1 minus 1 is a multiple of 8. अब देखिए हमें Pm plus 1 ट्रू प्रूव करना है. इफ Pm इज ट्रू मीन्स 3 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 अगर 8 का मल्टीपल है तो हमें प्रूव करना है कि ये टर्म भी 8 का मल्टीपल होगी. तो चलिए चेक करते हैं. थ्री रेज टू द पावर 2m इंटू 3 रेज टू द पावर 2. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज 4.2 में भी सॉल्व करेंगे. इसको आगे सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है 3 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 हमें गिवन है 8 का मल्टीपल है तो हम ये टर्म यहां पर बनाएं और यहां पर हम ये टर्म बनाएंगे 3 रेज टू द पावर 2m इंटू 3 रेज टू द पावर 2 आ रहा है. तो इस माइनस 1 के लिए ये जो है 3 रेज टू द पावर 2 इसको हमें कॉमन लेना है इस टर्म में से. तो हम माइनस 3 रेज टू द पावर 2 करेंगे और प्लस मतलब 3 रेज टू इट मीन्स 3 रेज टू द पावर 2 ही हमने ऐड कर दिया और वही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये माइनस 1 एज इट इज. अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से 3 रेज टू द पावर 2 अगर हम कॉमन ले लें देन इट विल बिकम 3 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 एंड इन दोनों टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं. अब देखिए आप इसको अगर केयरफुली देखेंगे फर्स्ट वाली टर्म जो है इस टर्म में ये वाला पोर्शन 3 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 8 का मल्टीपल है बाय स्टेटमेंट 1 और 8 तो 8 का मल्टीपल है ही. इट मीन्स ये पूरा का पूरा जो है ये 8 का मल्टीपल होगा. यूजिंग फर्स्ट वी कैन से Pm प्लस 1 इज ट्रू. तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इफ Pm इज ट्रू इफ 3 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 8 देन 3 raised to the power 2m plus 1 minus 1 is also a multiple of 8. This is
थर्ड स्टेप ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए अब देखते हैं सेकेंड मेथड टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने पीएम को ट्रू लेट किया था। इट मीन्स 3 raised to the power 2m minus 1 is a multiple of 8. So we can write 3 raised to the power 2m minus 1 is equal to 8k 8 lambda. And now pm plus 1 means 3 raised to the power 2m plus 1 minus 1 is a multiple of 8. ये हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। 3 raised to the power 2m into 3 raised to the power 2 minus 1 is a multiple of 8. Now from equation 1 we can write 3 raised to the power 2m is equal to 8k plus 1. वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। 8k plus 1, 3 raised to the power 2 means 9. And 72 plus k clearly it is a multiple of 8. आप इसमें 8 कॉमन लेकर के भी दिखा सकते हैं। Which is true. इस तरीके से k या लैम्डा लेट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। It means pm plus 1 is true. When pm is true. ये थे मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और साथ ही हमने सॉल्व की है एक्सरसाइज 4.1। नाउ वी आर फैमिलियर टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लाइक pn, pm, pm plus 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसमें से आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।